धृति ने अपनी बात कहने के बाद अक्षराज की तरफ से देखा जो लगभग एक शॉक स्टेट में जा चुका था। उसने जल्दी से अक्षराज को देखते हुए कहा, अक्ष, आप सुन भी रहे हैं? अक्षराज ने अपना सिर हिलाया और कहा, हम सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं धृति। ये कहते हुए अक्षराज के दोनों कान लाल हो गए। अक्षराज की यह बात सुनते ही धृति को समझ आ गया कि उसने क्या बोला था। उसकी पलकें अपने आप ही नीची हो गई और उसने अपने दोनों हाथों की उंगलियां लेकर उनके साथ खेलने लगी। वो जब भी नर्वस होती थी तो ये करती थी। अक्षराज उसे देख रहा था। उसने आगे बढ़कर धृति के माथे पर किस किया और कहा, हमको फैक्ट्री जाना होगा और शायद आने में देर हो जाए। अगर तुमको इस कमरे में फिर से वैसा लगे तो तुम दादी के पास चले जाने। धृति ने ये सुनते ही अपने आंखों के ऊपर कर अक्षराज को देखा और फिर धीरे से अपना सिर हिला दिया। वो अक्षराज से दूर नहीं जाना चाहती थी पर अक्षराज उसके लिए सारे काम छोड़ के बैठ नहीं सकता था। Maybe she don't know till now what he can do for her. इतना कह अक्षराज ने एक बार फिर धृति के सर को प्यार से चूमा और उसके बालों को सहलाते हुए चला गया। गुना गुना गुना, ठाकुर हवेली, रात का वक्त, सब लोग डिनर करके अपने अपने कमरे में जा रहे थे। तभी धृति जो अक्षराज का इंतजार कर रही थी उसे एक आवाज आई, भाभी, आप फ्री हैं क्या? धृति ने अपना सिर घुमा कर देखा तो सामने से साक्षी आ रही थी। हाँ, वो हम अक्ष का इंतजार कर रहे थे, कुछ चाहिए था आपको? धृति ने कहा, हाँ, क्या आप मेरे और जीत भाई के लिए एक कॉफ़ी बना दोगे? साक्षी ने जल्दी से कहा। धृति ने अपने सर हाँ में हिलाया और कॉफ़ी बनाने लगी। उसने दूध उबाल कर चढ़ाया और कॉफ़ी बनाने की तैयारी करने लगी। तभी उसने साक्षी से कहा, साक्षी, वहाँ साइड में कप रखा होगा, ज़रा हमको पास कीजिए तो। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो वापस से अपने काम में लग गई पर उसके हाथ अपने आप रुक गए जैसे ही उसने किसी की गर्म सांसें अपनी पीठ पर महसूस किया। धृति जल्दी से पीछे घूमी और कहा, आप, कुछ चाहिए था आपको? वो लगभग डर चुकी थी। कल रात का डर भी अभी तक उसके मन में बैठा हुआ था। सामने जीत एक बड़ी सी मुस्कान के लिए अपने चेहरे पर खड़ा था। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, कॉफ़ी। धृति ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, आप बाहर बैठिए, हम कॉफ़ी लेकर आते हैं। जीत ने एक नज़र धृति को ऊपर से नीचे देखा और वहाँ से चला गया। मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये मेरे पास आने की कोशिश कर रहा था? धृति ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। उसने जल्दी से 2 कॉफ़ी बनाए और उसे लेकर हॉल में बैठे साक्षी और जीत के सामने रख दिया। साक्षी ने एक छोटी सी स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू, और वापस से अपने फ़ोन पर लग गई। धृति का मन तो कमरे में बैठकर आराम करने का कर रहा था, लेकिन कल के इंसिडेंट के बाद उसे डर लग रहा था। वैसे तो उससे अक्षराज ने कहा था कि अगर उसे डर लगी तो दादी के कमरे में जाकर आराम कर सकती है, पर इतनी रात को दादी को परेशान करना उसे ठीक नहीं लग रहा था। गुना गुना गुना, और साक्षी और जीत को सोफे पर बैठा देख वो उन दोनों के साथ बैठ गई। साक्षी अपने अपने फ़ोन में लगी हुई थी पर जीत की पूरी नज़र धृति के ऊपर बनी हुई थी। अभी धृति वहीं बैठी थी कि सामने से सीमा जी आए और कहा, धृति बेटा, तुम भी सो जाओ, रात बहुत हो गई, आज अक्षराज हवेली नहीं आ पाएगा। ये सुनते ही धृति अपने सोफे से खड़ी हो गई और कहा, क्यों माँ? वो किसी पार्टी के इम्पोर्टेंट काम की वजह से उसे पटना जाना पड़ रहा है और 2 दिन लग जाएंगे आने में। धृति ने अपना सिर हिलाया और एक नज़र दरवाजे की तरफ देखती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। वही ये बात सुनते ही जीत के चेहरे पर एक गंदी सी मुस्कान आ गई थी। उसने एक नज़र धृति की तरफ देखा और खुद से कहा, अब हमसे बचकर कहाँ जाएगी आप? एक बार आपको पास से महसूस करने का हक तो हमारा भी बनता है। सीमा जी ने साक्षी और जीत की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम दोनों भी जाओ और सो जाओ। इतना कह वो वापस से अपने कमरे में चली गई। उनके जाते ही साक्षी ने जीत की तरफ देखा और कहा, तुमको तो लॉटरी लग गई, अक्षराज भैया भी नहीं है। जो करना है ये 2 दिन के अंदर करो और करने के बाद अपने सारे सबूत मिटा देना, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, ये पहली बार नहीं है, आदत है हमको। तुम जाओ और चुपचाप सो जाओ, हम तो चले अपनी ख्वाहिश पूरी करने। ये कहते हुए जीत ने एक नज़र सेकंड फ्लोर की तरफ डाली। साक्षी ने अपने आंखें रोल की और अपने कमरे की तरफ चली गई। वही धृति ने सबसे पहले अपना फ़ोन चेक किया और अक्षराज का नंबर ढूंढने लगी। उसे बुरा लग रहा था कि अक्षराज ने जाने से पहले एक बार भी उसे नहीं बताया। अक्षराज ने पिछली बार कहा था कि वो कहीं भी जाएगा तो उसे बता कर जाएगा, पर जैसे ही उसकी नज़र अपने फ़ोन पर आए हुए एक मैसेज पर गई, उसकी आंखें चमक गई क्योंकि यह मैसेज अक्षराज का था। धृति ने जल्दी से मैसेज खोला और पढ़ने लगी, हमको पता है कि अभी तक तुमको हमारे जाने की खबर मिल गई होगी।
अचानक इस काम की वजह से हमको जाना पड़ा, पर हम जल्दी ही आ जाएंगे, तब तक प्लीज अपना ध्यान रखा और खाना वक्त पर खा लेना। आई लव यू। धृति के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई अक्षराज के आखिरी के 3 शब्दों को पढ़कर। उसने धीरे से बुदबुदाया, आई लव यू टू अक्ष, और फिर अपना फोन नाइट स्टैंड पर रख बेड पर लेट गई। उसके खाने का मन नहीं था अभी और उसे नींद भी आ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल नींद ने उसे अपने आगोश में भर लिया। हवेली के एक दूसरे कमरे में। तुमको पता भी है तुम क्या कर रहे हो? अक्षराज को पता चला ना खाल उखाड़ देगा तुम्हारा, जान से मारने में भी उसे वक्त नहीं लगेगा तुमको। विक्रम ठाकुर ने अपने सामने खड़े जीत की कॉलर को अपने हाथों में लेते हुए कहा। पापा हमको वो चाहिए, हम बस एक बार चख कर छोड़ देंगे उसे। जीत ने विक्रम ठाकुर के हाथों से अपना कॉलर निकलते हुए कहा। हाँ, और अक्षराज भी तुमको बस एक बार मार कर छोड़ देगा। बेटवा काहे जान नहीं प्यारा तुमको अपना? विक्रम ठाकुर ने अपने सिर पकड़ते हुए कहा। अच्छा ठीक है, हम कुछ करते हैं, लेकिन तब तक तुम उसके पास बिल्कुल नहीं भटकोगे, समझे तुम? विक्रम ठाकुर ने एक गहरी सांस लेते हुए जीत से कहा। वो जानते थे कि अगर वो ऐसे जीत को रोकेंगे तो जीत उनकी बात नहीं सुनेगा। आपको कुछ नहीं करना है, हम सब देख लेंगे, हम पहले ही सब प्लान कर लिए हैं। 2 दिन में अक्षराज भैया आ जाएंगे और फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको जो करना है आज ही करना है, जीत ने अपने दांत पिसते हुए कहा। इतना कहते हुए जीत जो अपने कमरे में क्लोरोफॉर्म ले आया, उस क्लोरोफॉर्म को अपने रुमाल में भर कर चला गया। उसको जाता देख विक्रम ठाकुर अपना सिर पकड़ बैठे और खुद से बदाबाने लगे। हमको कुछ सोचना पड़ेगा वरना ये लड़का सब कुछ बर्बाद कर देगा, बेगूसराय की सत्ता पाने का सपने को छीन लेगा हमसे। वहीं दूसरी तरफ जीत ने अपनी जेब से एक चाबी निकालते हुए एक बड़ी सी स्माइल की और खुद से कहा, आपको क्या लगा आप दरवाजा बंद करके हमसे बच जाएगा? इतना कहते हुए वो हंसने लगा और अगले ही उस चाबी से दरवाजे को अनलॉक कर दिया। उसने धीरे से अपने सिर को अंदर झक कर देखा कहीं धृति जाग तो नहीं रही, पर उसकी आंखें बिस्तर पर जाकर अटक गई जहां धृति आराम से सो रही थी। ये देखते हुए जीत के चेहरे पर एक गंदी सी स्माइल आ गई और वो कमरे के अंदर आ गया। उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया और अपने कदम धृति की तरफ बढ़ा दिया। वो धृति के पास आया और उससे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, खूबसूरत तो आप बहुत हैं, अक्षराज भैया की किस्मत को मानना पड़ेगा, आखिर रोज रात उनको मजा जो आता होगा। ये कहते हुए धृति के कमर की तरफ देखा जो कि उसकी साड़ी के अंदर से दिख रहा था। उसने ये देखते हुए एक गहरी सांस ली और अपनी जेब में हाथ डालकर अपना क्लोरोफॉर्म से भरा रुमाल निकालने लगा। पर अभी वो जैसे ही ये धृति के मुंह पर रख पाता कि धृति ने अपनी आंखें खोली और जीत को जोर से धक्का दे दिया। धृति की आंखों में डर साफ साफ दिख रहा था। वही जीत धृति को ऐसे नींद से जागता देख एक पल के लिए शौक ही रह गया था। वो एक कोने में जाकर गिरा गया था। धृति जल्दी से अपने बिस्तर से उठी और कमरे के दरवाजे की तरफ जाने लगी। वो जैसे ही दरवाजे के हैंडल को घुमाती थी, उसके अपने बालों में तेज दर्द महसूस होता था। कहाँ जा रही है? यही रुकिए, अब आप इतने पास आकर हमसे दूर नहीं जा सकती, जीत ने उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरते हुए कहा। आह जीत छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम इतना कैसे गिर सकते हो? धृति ने अपनी आंखें जोर से बंद करके दर्द को सहते हुए कहा। भाभी है इसलिए अभी तक यही है, वरना कब का मैं आपको अपने निच मसल रहे होते, जीत ने गुस्से से कहा। धृति उसकी बात सुन शॉक हो चुकी थी, साथ ही उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी पूरी ताकत लगाते हुए जीत के पैरों के बीच एक जोरदार किक मारी। उद्धरण चिन्ह UBTCH। जीत ने एक झटके से धृति को छोड़ दिया और वो खुद भी जमीन पर गिर गया। उसने अपने दोनों हाथों में किक की हुई जगह पर रख दिया और दर्द से तड़पने लगा। ये मौका देखते ही धृति ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया और हॉल की तरफ भाग गई। उसने भले ही अपनी हिम्मत दिखाई थी पर उसे डर भी लग रहा था। वही जीत ने अपने दर्द को कंट्रोल किया और धृति के पीछे भागा। वो किसी को भी इसके बारे में पता नहीं लगने देना चाहता था। वो अपने चलने की भी हालत में नहीं था, पर फिर भी उसे दौड़ना पड़ रहा था बस धृति की वजह से। अगर तुम नहीं रुकी तो इतनी बुरी तरह तुम्हारी खाल हम नोचके ना किसी को अपना मुंह तक नहीं दिखा पाओगी, जीत ने खुद से कहा और धृति की तरफ जाने लगा। उसने अपने साथ ही अपने हाथों में अपना रुमाल भी ले लिया था कि जैसे ही धृति मिले वो उसे एक झटके से बेहोश कर दे। वही धृति को बस इस पल अक्ष की याद आ रही थी। वो कमजोर नहीं थी, पर उसने कभी भी ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं किया था और जिस तरह से जीत उसके पीछे आ रहा था, इससे साफ पता चल रहा था कि अगर वो उसे मिल गई तो वो जो कह रहा है वो सच में कर देगा उसके साथ। कि तभी हॉल में रखी बड़ी सी टेबल से जो टकराए और वो गिलास की टेबल पर पल भर में चूर चूर हो गई।
उसकी आवाज इतनी थी कि पूरी ठाकुर वाली जाग गई थी। और अगले ही पल बलराज ठाकुर सीमा जी के साथ बाहर निकले। दूसरी तरफ से दादी भी अपना चश्मा एडजस्ट करते हुए बाहर आई और एक कोने से रीमा जी और विक्रम ठाकुर डरते हुए आ रहे थे। उनके साथ साक्षी भी जल्दी से बाहर आई। सीमा जी ने जैसे ही धृति को देखा, जिसका चेहरा आंसुओं में भीगा हुआ था और वो पसीने से लथपथ थी, ये देखते ही वो उसके पास आए और कहा, क्या हुआ धृति बेटा, ये टेबल कैसे टूट गया। धृति बस सबको एकटक देखे जा रही थी। उसकी सांसें अभी भी उसके कंट्रोल में नहीं थी और डर तो उसके रोम रोम में बसा हुआ था। ऐ बहुरैया, अब बताओ, ये सब रात को क्या नाटक लगा रखा है? सोने भी नहीं देते हैं रात को। बलराज ठाकुर जो अपनी नींद में थे अभी भी धृति की तरफ चिढ़ते हुए बोले। मालती जी धृति को ऐसे देख परेशान हो गई थी, क्योंकि वो साफ साफ जानती थी कि अगर अक्षराज को इस बारे में पता चला तो पूरे ठाकुर हवेली में आग लगा देगा। उन्होंने अक्षराज की आंखों में जो धृति के लिए देखा था उसे प्यार जैसा छोटा शब्द डिफाइन ही नहीं कर सकता है। वो जी त धृति ने एक गहरी सांस लेते हुए खुद को कंट्रोल किया और जीत का नाम बोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन अभी वो इतने ही बोल पाई थी कि जीत की गुस्से से भरी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई, हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। पर उसकी आवाज बीच में ही रुक गई जैसे ही उसने सबको ऐसे हॉल में देखा। उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। वही धृति ने जैसे ही जीत को देखा वो जल्दी से सीमा जी के पीछे छुप गई। ये देख सबके मन में एक डर बैठ गया था, अगर वो जो सोच रहे हैं ऐसा है तो अक्षराज सबसे सबकी सांसें छीन लेगा। सीमा जी ने धृति का हाथ पकड़ लिया और उसे हिम्मत देने की कोशिश की। तभी जीत जो अब तक शौक होकर सीढ़ियों पर खड़ा था, उसके चेहरे पर एक गंदी मुस्कान आ गई और उसने नीचे आते हुए सबकी तरफ देखा और कहा, अच्छा हुआ आप लोग यही मिल गए, आप सबको आपकी इस बहू के बारे में सच जो बताना था। विक्रम ठाकुर जो कुछ देर पहले अपनी आखिरी सांसें लेने की सोच रहा था, उसने जैसे ही जीत की ये बात सुन उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो समझ गए कि उनको अब क्या खेल खेलना था। सब कभी जीत को देख रहे थे तो कभी धृति को। क्या कह रहे हो जीत बेटा? रीमा जी जल्दी से जीत के पास आए और कहा, यही कि माँ ये जो आपकी भोली भाली सी बहू दिखती है वो इतनी भी भोली नहीं है। जीत ने धृति की तरफ देखते हुए कहा। वही धृति जो जीत की ऐसी बात सुनकर बिल्कुल शॉक हो चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि जीत उसको फंसाने की कोशिश कर रहा है। क्या मतलब? बलराज ठाकुर ने इस बार अपनी एक आईब्रो उठाते हुए पूछा। यही कि बड़े पापा, जब से मैं आया हूँ ये आपकी बहू हमको रिझाने की कोशिश कर रही है। हमारे लाख मना करने के बाद भी हमारे पास आने की कोशिश करती है, और जब आज अक्षराज भैया यहाँ नहीं है तो ये इसका फायदा उठाकर ये आज हमारे पास आने की कोशिश करने लगी, और तो हम बता भी नहीं सकते आगे। जीत के इतना कहते ही सबकी नजरें धृति की तरफ चली गई। वही धृति अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए जीत को देखे जा रही थी। इतना बड़ा झूठ वो बोलेगा, उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने जल्दी से सबकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं ये झूठ बोल रहा है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। जीत तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? वो तुम थे जो हमारे कमरे में आए थे हमको बेहोश करने। धृति की ये बात सुन सब जीत की तरफ देखने लगे। जीत ने अपने दांतों को पीसा और चिल्लाते हुए कहा, अच्छा हम आए थे, वो भी तुमको बेहोश करने? तब हमारे पास कुछ होगा ना बेहोश करने के लिए? आप लोग में से कोई भी हमारी तलाशी ले सकता है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। जीत को इतना कॉन्फिडेंस से बोलता देख बलराज ठाकुर ने एक नौकर को इशारा किया और वो जीत के पास जाते हुए उसे चेक करने लगा। और अगले ही पास उसने कहा, नहीं ठाकुर साहब कुछ भी नहीं है इनके पास। उस नौकर की ये बात सुन धृति के चेहरे पर रंग ही उड़ गया। उसने साफ साफ देखा था वो रुमाल जीत के हाथों में, फिर वो कहाँ गया? सब एक बार फिर से धृति को देख रहे थे। अब उसकी बॉडी कल्पना शुरू हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सबको यकीन कैसे दिलाए जब सारे सबूत उसकी तरफ थे। धृति ने अपने आंसू भरी आंखों से सबकी तरफ देखते हुए कहा, हम सच बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। ऐ लड़की चुप रहो, हम बोलते थे ना दीदी ये सब लड़कियां ऐसी ही रहती है। अच्छा हुआ जो मेरे जीत ने इसका पर्दाफाश कर दिया है, वरना हमारे अक्षराज को कितना बुरा लगता अगर वो यहाँ रहता तो। रीमा जी ने ये कहते हुए धृति की तरफ गुस्से से देखा। सीमा जी अभी भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो धृति को जानती थी, धृति ऐसी लड़की नहीं थी, पर वो अपने सामने खड़े घर के बेटे पर कैसे शक कर सकती थी जब सारे सबूत धृति के तरफ थे। वही मालती जी गुस्से से बोली, ये सब क्या चल रहा है, देख नहीं रहा वो बच्ची बोल रही है उसने कुछ नहीं किया तो काहे सबको ऐसे देख रहे हो? आ बेटा मेरे पास आ, जब अक्षराज आएगा तब अपने आप ही लोग समझ जाएंगे। माँ हम जानते हैं कि आपको हम लोग पसंद नहीं है, पर आप ऐसे हमारे बेटे पर इल्जाम नहीं लगा सकती, वो सच कह रहा है। रीमा जी ने मालती जी से कहा और जीत के चेहरे को अपने पल्लू से पोंछने लगी।
उसकी बात सुन अभी मालती जी कुछ कहती ही कि विक्रम ठाकुर बोले, माँ आपको दिख नहीं रहा क्या सच है? ये लड़की हम ठाकुरों का नाम खराब कर रही है, इसे तो हम अभी जान से मार देंगे। धृति को ऐसे सबका गुस्सा देख डर लगने लगा था। उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं फेस किया था अपनी लाइफ में। ये कहते हुए वो धृति के पास आए और उसका हाथ पकड़ एक झटके से उसे सीमा जी के पीछे से निकल दिया। अभी सीमा जी कुछ कहती कि अगले ही पल विक्रम ठाकुर ने धृति के गालों पर एक जोर जोर से थप्पड़ जड़ दिया था। चटाक टक, सीमा जी ने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वही धृति एक झटके से जमीन पर गिर गई। उसके लंबे बाल पूरी तरफ से फर्श पर बिखर गए और उसके होठों के कोने से खून बहने लगा। हमसे अपनी पूरी दुनिया सुनने लग रही थी। ये देख जीत, रीमा ठाकुर और साक्षी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान छा गई। वही बलराज ठाकुर धृति को गुस्से भरी नजर से देख रहे थे। मालती जी के आंखों से एक आंसू की बूंद निकल गई। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई धृति पर हाथ उठने की? जैसी इस लड़की की हिम्मत हुई हमारे बेटे को गलत साबित करने की, हमारे अक्षराज को धोखा देने की और ठाकुर खानदान का नाम खराब करने की। ये कहते हुए विक्रम ठाकुर ने एक बार फिर से धृति के बालों को पकड़ते हुए उसे उठाया और फिर से कहना शुरू किया, क्या सोचा था तुमने? हमारे बेटे को गलत बनाकर खुद राज करोगी, उसका फायदा उठाओगी? आने दो, अक्षराज को जान ले लेगा वो तुम्हारी। विक्रम ठाकुर ने जानबूझकर ये कहा था क्योंकि वो धृति के मन में एक डर डालना चाहता था कि अगर अक्षराज को इसके बारे में पता चला तो सबकी तरह वो भी धृति के ऊपर ही शक करेगा, जिससे धृति डर जाए और अक्षराज के सामने कभी अपना मुंह ना खोले। वही धृति के आंखों से आंसू निकल गए। उसने जैसा ही ये सुना वो सब कुछ सह सकती थी, पर अक्षराज की आंखों में अपने लिए नफरत नहीं। वो इतना डिस्टर्ब हो चुकी थी, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। She can endure any pain, but the pain of losing him will make her die from the heart. पर अगले ही पल जैसे ही विक्रम ठाकुर ने धृति को फिर से मारने के लिए अपना हाथ उठाया, वो एक झटके से दूर जाकर गिर गया। और ये देखते ही सबकी नज़र में वो खौफ आ गया जिसका सबको डर था। मालती जी की आंखों में चमक आ गई और उन्होंने जोर से कहा, अक्ष बेटा, तेरी अमानत को सबने यहाँ बहुत चोट पहुंचाई है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। जैसे ही धृति ने मालती जी की बातों पर अपना ध्यान दिया, उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो एक झटके से पीछे घूम गई जहां अक्षराज अपने लाल आंखों के साथ खड़ा था। वही अक्षराज की नज़र जैसे ही धृति के आंसू से भरे चेहरे पर गई जहां उसके होठों के साइड से खून निकल रहा था और उसके गालों पर हाथ का निशान था, ये देखा उसकी पूरी दुनिया मानो एक पल के लिए रुक गई थी। फॉर द वर्ल्ड ही वॉज अ डिस्ट्रॉयर, बट फॉर हर ही वॉज अ प्रोटेक्टर। Her protector who wanted to protect her in every situation greater than. But, if anyone tries to hurt her he will become the destroyer in no time. अक्षराज बेटा, ये क्या कर रहे हो? चाचा जी है वो तुम्हारे, तुमने ऐसे क्यों धक्का दिया? रीमा ठाकुर अपने पति को जल्दी से उठाने आए। वही जीत की सांसें उसके गले में अटक चुकी थी अक्षराज को इस पल यहाँ देखकर। वही अक्षराज रीमा ठाकुर की ये आवाज़ सुन वापस अपने होश में आया। उसकी काली गहरी आंखें लाल हो चुकी थी, उसके दोनों हाथों को मुट्ठी में काशे होने की वजह से उसकी नसें भी दिखने लगी थी। उसकी गहरी सांसों की आवाज़ पूरे ठाकुर हवेली में गूंज रही थी। धृति अपनी आंखों में आंसू के लिए अक्षराज को देखे जा रही थी। इस वक्त अक्षराज को यहाँ देख उसके दिल को जो सुकून मिला था वो इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। पर जैसे ही उसने रीमा ठाकुर की आवाज़ सुनी, वो अपने होश में आई। उसने अपनी हालत को देखा और अपने मन में सोचा, क्या अक्ष हम पर यकीन करेंगे? जब ये पूरा परिवार हमारे खिलाफ है तो क्या वो हमको चुनेंगे? ये सोचते हुए धृति अपनी आश भरी नज़रों से अक्षराज को देखने लगी। पर अगले ही पल जो ठाकुर हवेली में हुआ वो शायद ही कभी ठाकुर हवेली के इतिहास में हुआ था। अक्षराज ने विक्रम ठाकुर जो अभी उठने की कोशिश ही कर रहे थे, उसकी तरफ जाते हुए एक झटके से उसके कॉलर को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया और अगले ही पल उसके बेशर्मी से भरे चेहरे पर पंचेस मारने लगा। ये देखते ही रीमा ठाकुर जो अभी अपने पति की मदद कर रही थी वो जल्दी से दूर हो गई और अपनी आंखें बड़ी करते हुए अक्षराज को देखने लगी। वो बिना किसी रहम के विक्रम ठाकुर के चेहरे पर मारे जा रहा था। बलराज ठाकुर और सीमा जी भी अपनी आंखों से बड़ी कर अक्षराज को देखने लगे। वो सब अक्षराज के गुस्से से वाकिफ थे, लेकिन अक्षराज ऐसा करेगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। जीत की तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी ये देख, क्योंकि विक्रम ठाकुर ने जब धृति पर बस एक हाथ उठाया था तो अक्षराज उसे इतना मार रहा था, पर उसने तो अक्षराज की बीवी पर अपनी गंदी नज़र डाली है और सबके सामने उसे फंसाया है। तब अक्षराज उसके साथ क्या करेगा? विक्रम ठाकुर अक्षराज के पंचेस को सह नहीं पा रहे थे। उनका पूरा चेहरा खून से लाल हो चुका था, साथ ही आगे के दांत भी टूट चुके थे। वो दर्द से तड़पते हुए दीवार से जाकर लग चुके थे।
पर फिर भी अक्षराज रुक नहीं रहा था। वो बिना कुछ बोले बस उन्हें मारा जा रहा था। धृति ने पहली बार अक्षराज का इतना रुद्र रूप अपनी आंखों के सामने देखा है। जिस ताकत से वो विक्रम ठाकुर को मार रहा था, धृति आराम से कह सकती थी कि अक्षराज का गुस्सा उसके सिर पर बुरी तरह हावी है। लेकिन क्यों? अक्षराज तो यहाँ भी नहीं था, फिर उसे कैसे पता चला कि धृति के साथ क्या हुआ है? विक्रम ठाकुर उसे क्यों मार रहा था? क्या अक्षराज बिना कुछ जाने धृति पर ट्रस्ट कर रहा था? क्या उसे कोई सबूत नहीं चाहिए था धृति के ऊपर भरोसा करने के लिए? अक्षराज बेटा छोड़ दो उन्हें, रीमा जी ने धीरे से कहा। अक्षराज का इतना गुस्सा देख वो डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी। अक्षराज का पूरा हाथ विक्रम ठाकुर के खून से लथपथ हो चुका था। ये सब देखते हुए बलराज ठाकुर ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, अक्षराज रुक जाओ अब। बलराज ठाकुर की आवाज सुन अक्षराज ने अब जाकर कुछ कहा, हम इनकी जान लेंगे। हिम्मत कैसे हुई इनकी हमारी बीवी को छूने की? ये कहते हुए बस अक्षराज ने 20 मुके विक्रम ठाकुर के पेट में मार दिए थे। अक्षराज, गलती तुम्हारी बीवी की थी। उसने हमारे बेटे को अपने हुस्न के जाल में फंसाने की कोशिश की थी, अपनी गंदी हरकतों से उसे फंसा रही थी, और आज जब तुम्हारे ना आने की खबर मिली तो वो जीत के और पास आने की कोशिश करने लगी। वो तो अच्छा हुआ हम लोग की नींद टूट गई, वरना ये लड़की तो हमारे जीत को फंसा देती। तुम्हें उसको मारना चाहिए, इतना कि अगली बार से वो अपने नजरें किसी और मर्द से मिलाने के लिए भी सोचे। जान ले लो उसकी, हम तो बोलते हैं। इस बार रीमा ठाकुर ने सब बोल दिया। वो अब अपने पति को इस हालत में और नहीं देख सकती थी। ये सुनते ही अक्षराज ने अपनी आंखें गुस्से से बंद करके 2 पल के लिए रुक गया। उसने अभी भी विक्रम ठाकुर के कॉलर को अपनी मुट्ठी में कस रखा था। वही रीमा ठाकुर की ये बात सुन धृति की आंखें आंसुओं से भर गई। एक बार फिर से सबने उसे ही गलत बोला था, जबकि वो तो बस अपने आप को जीत से बचाने की कोशिश कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अक्षराज को कैसे समझाए। और जब उसने अक्षराज को ये बात सुन रुकते हुए देखा, उसकी पूरी बॉडी कांप गई। क्या अक्षराज ने सबकी तरह उसका साथ छोड़ दिया? क्या उसने भी ये सच मान लिया? पर धृति के इस सवाल का जवाब भी उसे अगले ही पल मिल गया, जैसे ही उसने अक्षराज की आवाज सुनी। अक्षराज को 2 पल के लिए चुप देख रीमा ठाकुर के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई थी, और जीत की सांस भी नॉर्मल हो गई थी। दोनों को लग रहा था कि अब अक्षराज की चाबी उनके हाथ लग गई है। पर अगले ही पल अक्षराज ने अपनी लाल आंखों से विक्रम ठाकुर को देखा, जो बस आंखें बंद किए अपनी सांसें ले रहा था, और एक झटके से विक्रम ठाकुर को दीवार से अलग किया और जोर से जमीन पर फिकते हुए रीमा ठाकुर की तरफ मुड़ गया। विक्रम ठाकुर के गिरने की आवाज वहां खड़े सभी लोगों के बीच गूंज गई। अब सबकी नजर अक्षराज के ऊपर थी, जो सच में एक हार्टलेस डेविल लग रहा था। अक्षराज ठाकुर की बीवी कभी गलत नहीं हो सकती। सुना है आपने, कभी गलत नहीं हो सकती। पूरी दुनिया गलत हो सकती है, पर मेरी बीवी के आंसू गलत नहीं हो सकते। अक्षराज की गुस्से भरी आवाज पूरी ठाकुर हवेली में गूंज गई। उसका बस इतना कहना ही काफी था कि वो यहाँ खड़े लोगों के बीच बताना कि वो किसके ऊपर कितना विश्वास करता है। रीमा ठाकुर और जीत की आंखें शौक से बड़ी हो गई थी। उन्हें यह नहीं पता था कि अक्षराज धृति के ऊपर इतना यकीन करता है कि वो बिना कुछ जाने धृति के ऊपर अपनी आंखें मूंदकर विश्वास करेगा। वही धृति की आंखों में रुके आंसू उसके गालों पर आ चुके थे। ये बात सुनते ही वो समझ गई थी कि उसे उसके अक्षराज को कुछ भी शब्द करने की जरूरत नहीं थी। She understands that if she becomes the moon, her Sia Chand, he will become lotus, so that he can only be bloom in her presence. And if she becomes the sun, he will become sunflower Surajmukhi, which always leans towards the sun. She is the lover of Akshraj Thakur. He will never ever leave her side in any situation. सीमा जी की आंखों से आंसू निकल गए अक्षराज की यह बात सुनकर। अब उन्हें अपने फैसले पर भी नाज हो रहा था। उन्होंने सही किया था अक्षराज को धृति को इस रिश्ते में बांधकर। मालती जी के चेहरे पर चमक थी। उन्होंने आज अपने चेहरे पर फक्र हो रहा था। उन्होंने शायद ही अपनी पूरे जिंदगी में अक्षराज जैसा कोई मर्द देखा होगा, जो दूसरे की तरह बिना बात जाने अपनी बीवी को ना गलत मानते हुए उसकी साइड ले रहा था। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हमारे पास सबूत है, रीमा जी डरती हुई बोली। वो किसी भी हालत में ये सच बाहर नहीं आने दे सकती थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं जब विक्रम ठाकुर की ऐसी हालत उनके सामने पड़ी थी। सबूत? किससे सबूत की बात कर रही हो? अक्षराज ने अपनी डेंजरस टोन में कहा। ये देख तो रीमा जी और जीत के पसीने छूट गए। उन्होंने हकलाते हुए कहा, यही कि जीत के पास कोई क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल नहीं है। अभी एक नौकर ने खुद चेक किया। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। रीमा जी की ये बात सुनते हुए अक्षराज का गुस्सा और बढ़ गया। उसने एक किक अपने साइड रखे टेबल पर मारते हुए कहा, रुमाल तो जीत फेंक भी सकता है।
ना, ये कैसा सबूत हुआ? पूर्ण विराम। अक्षराज की ये बात सुनते ही सबके चेहरे काले पड़ गए, क्योंकि किसी ने इस बारे में सोचा ही नहीं था, क्योंकि जीत ने ऐसी बात ही बताई थी कि किसी ने ये सोचा ही नहीं। ये सोचते ही बलराज ठाकुर बोले, अक्षराज तुम्हारे पास क्या सबूत है? इस पूरे माहौल में बलराज ठाकुर ने कुछ ही शब्द कहे थे, क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और ना ही वो अक्षराज के मामले में कुछ भी बोलना चाहते थे। वो जानते थे कि अक्षराज वो पूंजी है जिसे खोना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। बलराज ठाकुर की बात सुन धृति सिहर गई, उसके पास कोई सबूत नहीं था। अब अक्षराज सबको ये साबित कैसे करेगा? अक्षराज ने उसकी साइड, और अब जब उसके पास कोई सबूत नहीं होगा तो वो एक बार फिर से गलत बन जाएगी। अक्षराज ने एक गहरी सांस ली और चिल्लाते हुए कहा, रघु। उसके इतना कहते ही हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा सफ़ेद पर्दा गिर गया और उसके ऊपर एक वीडियो चलने लगी, जो किसी और दिन की नहीं बल्कि उस रात की थी, जब धृति को अपने चेहरे पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई थी और वो डर गई थी। उस रात की वीडियो जिसे देखते ही धृति की आंखें शौक से बड़ी हो गई, क्योंकि सच में एक शख्स जिसके चेहरे पर एक ब्लैक मास्क लगा हुआ था, वो उसके चेहरे के बिल्कुल पास खड़ा था और कैसे वो उसके कमरे में आया वो भी दिख रहा था। ये सीन देखते ही जीत के पैरों तले जमीन निकली गई। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके ये देखने लगा। उसे नहीं पता था कि अक्षराज के कमरे में अलग से कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जबकि हवेली के सारे सीसीटीवी तो उसने अपने हाथों से बंद किए थे। और अगले ही पल ये सीन चेंज हो गया और अभी कुछ देर पहले कमरे का सीन चलने लगा, जहां साफ साफ जीत फिर से धृति के कमरे में आ रहा था और उसके मुंह को रुमाल से कवर करने ही वाला था। ये देखते ही वहां हॉल में खड़ा सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। अक्षराज अपनी लाल आंखों से जीत को देखे जा रहा था। जब उसने कहा था कि वो धृति की आंखों में आंसू नहीं देख सकता और जो भी उसकी धृति के आंखों में आंसू लाएगा वो उसकी जान ले लेगा, तो उसने ये बात ऐसी ही नहीं कही थी। आज वो ये शब्द भी कर देगा। वो जीत को अपने शिकार की तरह देख रहा था और उसे रोकने की गलती अब कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने अक्षराज ठाकुर की बीवी पर अपनी नजरें डाली हैं और उसे भारी महफिल में जलील किया गया है। वो अब इसको यही बेगूसराय की जमीन में गाड़ देगा। जारी है।